क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को और फटाफट एकदम आप लोग रेडी हो जाइए। टेक्निकल तरीके से कैसे एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं, यानी टेक्निकल बोलने का मतलब है उसमें आइडेंटिटीज का कैसे यूज करके एक्स वाई का वैल्यू फाइंड किया जाता है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। वो जो तरीका है हम लोग पढ़ने वाले हैं और उसके साथ ही साथ सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज होगा। तो चलिए लेट अस क्या करते हैं, लेट अस प्ले वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एवरीबॉडी। चलिए ओके, तो पहला क्वेश्चन हम लोग के पास आता है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास आ रहा है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर अब प्लस में आ जाए वाई स्क्वायर इक्वल में आ जाए हम लोग के पास 68 एंड हो जाए x इंटू वाई और इक्वल में आ जाए हम लोग के पास 8 आ जाए। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना, समझ में आ रहा है? तो इसका अगर वैल्यू निकालना तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए फटाफट हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है, ये आपका पावर कितना है 1, यहाँ पे पावर कितना है 2, तो करे क्या, या तो यहाँ पे पावर 2 लेकर आया जाए, ठीक है, तब इसके साथ दौड़ पड़ेगा, और नहीं तो फिर इसका पावर क्या किया जाए, सिंगल किया जाए, तब आगे बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग इसी के पावर को हम लोग सिंगल करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म आ रहा है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, अब माइनस में क्या लिखते हैं 2ab। ओके, तो इस चीज को क्या लिखेंगे, x प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे x प्लस y का होल स्क्वायर माइनस में 2xy इक्वल में 68। ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ पर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2, एक्स वाई यहाँ पर है, इसका वैल्यू कितना है 8 है और इधर होगा 68। ठीक है, अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे 16 इक्वल क्या हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल, इसको इधर लेके आएंगे तो 68 अब प्लस क्या हो जाएगा 60, इसको अगर ऐड कीजिएगा तो 8 और 6 मिलकर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा 8, और x प्लस वाई का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा 8 6 14 की 1 हो गया और 6 1 7 कितना हो गया 8, यानी आपके पास कितना आ गया, हम लोग पास x प्लस वाई इक्वल कितना आ गया, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं 84, कितना हो जाएगा 84। ठीक है, स्क्वायर 84 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ इधर लिखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल आपके पास आ गया 84, कितना आ गया 84, समझ में आ रहा बात, 84 आ गया। और एक यहाँ पे आपके पास आ गया x इंटू वाई बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पावर सिंगल हो गया, यहाँ भी पावर क्या हो गया सिंगल हो गया। तो इस तरीके जब सिंगल पावर हो गया, इसके पहले पावर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे सिंगल था, तो इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर दिए सिंगल कर दिए, समझ में आ गया बात। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करेंगे यूज करेंगे, यानी यहाँ पर इसमें से हम क्या करेंगे y का वैल्यू निकालेंगे और 8 बाई क्या कर देंगे x, 8 बाई x हो जाएगा। y का वैल्यू निकालिएगा यहाँ से तो क्या होगा x नीचे आ जाएगा। अब ये x y का जो वैल्यू है, अब इस y के वैल्यू को हम लोग जो है इस इक्वेशन में पुट अप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, ठीक है, x प्लस इस y की जगह पे पुट अप होगा तो 8 बाई x का क्या आ जाएगा और इक्वल में कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर x आ जाएगा और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा और इधर क्या होगा 84 हो जाएगा। अब x स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 इंटू क्या होगा x होगा। अब x स्क्वायर माइनस माइनस इसको लेके आएंगे इधर तो 84x प्लस में 8 इक्वल कितना हो जाएगा 0। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे फैक्टर कर देंगे, क्या कर देंगे फैक्टर, क्या करेंगे फैक्टर, बस में आ गया।
अब इसका फैक्टर करके आप क्या करेंगे, x का 2 वैल्यू निकालेंगे। कितना वैल्यू निकालेंगे, 2। याद रखिए, अब इसका क्या करेंगे, x का 2 वैल्यू निकालेंगे और 2 जो वैल्यू आएगा उसमें से एक जो वैल्यू होगा x बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा, y। अब सुन लीजिए क्यों y बनेगा। जब भी लीनियर इक्वेशन को, ध्यान रखिएगा, जब भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते समय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है, यानी स्क्वायर वाला फॉर्म धारण कर लेता है, तो उसमें 2 वैल्यू निकलता है और उस 2 वैल्यू में से एक वैल्यू को x मान लेते हैं और दूसरा क्या करते हैं, y। इसलिए कि अगर मान के यहाँ से x का वैल्यू 2 आ रहा है तो वापस इस इक्वेशन में पुट अप कीजिएगा तो टाइम किल होगा। उस टाइम को बचाने के लिए हम लोग जो यहाँ पे 2 वैल्यू आएगा उसमें से एक वैल्यू x का हो जाएगा और दूसरे का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। क्या मैंने बोला कि जब भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करते समय अगर इक्वेशन में बदलाव आता है और बदलाव आने के बाद अगर स्क्वायर का फॉर्म ग्रहण कर लेता है, लेकर आ जाता है, तो वहां से 2 वैल्यू रिक्वायर्ड होगा और दोनों जो वैल्यू आएगा एगो x होगा एगो क्या होगा, y होगा। तो आप लोग इसको फैक्टर करके x का वैल्यू आप निकालेंगे। फिर से मैं समझाने का इस क्वेश्चन को प्रयास कर रहा है। देखिए यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग के पास क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल 68 है और एंड x इंटू वाई बराबर क्या है, 8। तो कैसे टेक्निकली तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए पावर कितना है, 1 है, x और y के ऊपर पावर क्या 1 है और इसके ऊपर पावर कितना है, 2 है। बस ना गया, जब 2 पावर है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ नहीं रख सकते हैं। बस ना गया, जब नहीं रख सकते तो इसको पावर को ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक मतलब जैसे यहाँ पे सिंगल पावर, इसको भी क्या करेंगे, सिंगल करेंगे। तो सिंगल पावर करने के लिए हम ये वाला आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस के जगह पर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 68 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर x y का वैल्यू कितना है, 8 है, तो इसकी जगह पर 8 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। जब 8 लिख देंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। अब इसको 16 को इधर माइनस इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो जाएगा तो हमारे पास जब इसको ऐड कीजिएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 84 होगा। इधर स्क्वायर हो रहा है, अब स्क्वायर को जब उधर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर यह जो इक्वेशन है इसको यहाँ रख दिया गया और ये वाला को यहाँ रखा गया। अब दोनों इक्वेशन को जब आप देखेंगे यहाँ पर जो है दोनों के ऊपर पावर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, जब 1 पावर आ गया तो अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा, 8/x हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कराएंगे इस वाले इक्वेशन में, यानी इसकी जगह पर पुट अप कर दिया गया, इस y की जगह पे पुट अप कर दिया गया 8/x और इक्वल में हो गया स्क्वायर रूट 84। अब इसको एलसीएम लिएंगे x हो जाएगा। अब यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 8 हो जाएगा और इक्वल में रूट 84 हो गया। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बन जाएगा। फिर वापस जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। अब इसी को क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करेंगे तो 2x का वैल्यू आएगा और 2x के वैल्यू में से एक x बन जाएगा, दूसरा क्या बनेगा, y बन जाएगा। बस ना गया, क्योंकि मैंने आपको समझाया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं यार। इसका फैक्टर हो जाएगा छोटू, टेंशन मत लीजिए। फैक्टर आप करके देखेंगे, नहीं होगा तो मैं फैक्टर करके आपको व्हाट्सएप पे मैं डाल देगा। ओके, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है, देखिए यहां दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल दिया है 25 माइनस 2xy
2xy, ठीक है, एंड दूसरा इक्वेशन दिया है y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल में दिया है 10, इक्वल में क्या दिया है 10। अब ये देखिए टेक्निकली तरीके से कैसे सॉल्व होगा, आपको मैं एक रियलाइज करा रहा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 10वीं क्लास के अंदर जो आप प्रोसेस मेथड नहीं पढ़ते हैं, प्रोसेस पढ़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हमें यूज करना सिखा रहे हैं और साथ में उसके साथ आइडेंटिटीज भी इमर्ज करा रहे हैं। इमर्ज मतलब प्रवेश करवा रहे हैं, ठीक है, यही का, और फ्री माइंड करवा रहे हैं आपका कि आपको कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए, सीधा सीधा माइंड में कंसेप्ट लेकर आना है कि हमको जो है लीनियर इक्वेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। लीनियर बोलने का मतलब यहाँ पर है कि सिंगल वेरिएबल में हमको कन्वर्ट कर देना है, बात समझ गए ना। जैसे ही आप सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे आराम से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं कैसे इस क्वेश्चन को आपके सामने में सॉल्व करता है, ठीक है। देखिए अब इसको अगर इधर किया जाए, इधर ये माइनस इसको इधर कर दें तो एक्स स्क्वायर अब प्लस में वाई स्क्वायर अब प्लस में क्या होगा 2xy और इक्वल क्या होगा 25 हो जाएगा, 25 हो गया। अब इसको क्या करेंगे x प्लस वाई का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल क्या होगा, ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा हम लोग के पास 25 आ जाएगा, ठीक है। अब x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा 5, इसमें से जब वैल्यू निकलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस माइनस 5 हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे लिख रहे क्या, नाउ देखिए कि y x प्लस वाई इक्वल 10, ये वाला लिख दिया गया। x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर कितना है प्लस माइनस 5, यहाँ पे रख देते हैं प्लस माइनस 5, ठीक है, प्लस माइनस 5 इक्वल 10। अब यहाँ देखिए इस चीज को यहाँ से कैंसिल अगर किया जाएगा तो y इक्वल क्या होगा प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2, प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2, y का वैल्यू कैसे ही आ गया कैंसिल हो गया x y की टेक्निकल तरीके से यहाँ x प्लस y या हार्ड से लिख देना y की वैल्यू प्लस माइनस 2 हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे नाउ x का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है x का निकालना है, तो x प्लस वाई इक्वल आपका प्लस माइनस कितना है 5 है, तो x और यहाँ पर ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे प्लस माइनस क्या रखते हैं 2, तब प्लस माइनस यहाँ पे 5, तो x इक्वल प्लस माइनस 5 माइनस में प्लस माइनस 2 हो जाएगा, तो x इक्वल प्लस माइनस क्या हो जाएगा 3, क्योंकि 5 में से अगर 2 घटेगा तो कितना आएगा 3, तो आपका आंसर कितना आ गया एक आंसर कितना आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आया कि नहीं आ रहा, बोलिए फटाक से। तो इस तरीके से हम लोग जो है x का वैल्यू क्या करते हैं निकाल लेते हैं। तो आपकी आपको समझ में आ गया, बोलिए यस या नो, समझ में आया, जल्दी बोलिए यस या नो, समझ में आया कैसे बना, जल्दी बोलिए, हेलो और भी जल्द से जल्द बोलेंगे, ठीक है। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग उतार दीजिए, मिटा दे इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है क्या रूट एक्स बाई वाई। अगला क्वेश्चन है एक्स बाई वाई प्लस रूट वाई बाई एक्स, रूट वाई बाई एक्स इक्वल, ठीक है, 5/2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल जो है 15 है।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 50। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आराम से सुनिएगा, समझिएगा। ये स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे रूट एक्स बाई रूट वाई लिख सकते हैं। यहाँ पे रूट वाई बाई क्या लिख सकते हैं हम लोग है, रूट एक्स लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 5। टेक्निकली की तरह मैथ को सॉल्व करना, टेक्निकली टेम्पो रखना, ठीक है। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, रूट एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है, पाई बाई 2 हो जाएगा। अब इसको इसमें भाग देंगे यहाँ पर, तो रूट वाई कैंसिल, तो रूट एक्स बचेगा, और रूट एक्स को ऊपर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से इधर डिवाइड करेंगे तो रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रूट वाई बचेगा, तो रूट वाई को ऊपर से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्लियर आ गया समझ में, इतना आ गया। अब इधर आ गया x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल हो जाएगा हम लोग का कितना, पाई बाई 2, ठीक है। अभी फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये टेक्निकली की तरफ है। इसको यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अब माइनस में 2xy इक्वल 15 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे टेक्निकली की तरह हम लोग सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया, इसको हम x प्लस वाई का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर, अब माइनस 2xy बराबर 15 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इस चीज को यहाँ पे इमर्ज करा देना है कि नहीं बात, इस चीज में यहाँ पे इमर्ज कराएंगे। टेक्निकली मैथ यही होता है कि देख एकदम आंख ऐसे लगा रहता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ पे जाके क्या होगा, लगेगा, कौन सा टॉपिक कहाँ लगेगा। इसलिए मैं यहाँ पे मिटा दिया था, डायरेक्ट में नहीं लिखा, इसलिए कि आपको मालूम चला कि इनको पहले से कैसे मालूम चले, बस मेरा कि नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इरेज किया था। अब देखिए इधर हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 2 और रूट में x y हो जाएगा। अब x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास इतना हो गया। अब x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ रख दिए थे। जब x y की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई बाई 2 और रूट में क्या होगा, x y का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब माइनस 2xy इक्वल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब जब 15 हो जाएगा तब इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 बाई कितना हो जाएगा, 4, और इधर रूट में स्क्वायर है तो x है, अब माइनस में 2xy इक्वल कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे 25xy, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8xy इक्वल कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। अब यहाँ से ये घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 में से तो ये 17xy हो जाएगा, और यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 इंटू कितना हो जाएगा, 4, तो 17xy इक्वल, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, तो xy इक्वल 60 बटा में कितना हो जाएगा, 17, xy इक्वल कितना हो जाएगा, 60 बटा में कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। अब 60 बटा में 17 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए, इसमें से y का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, समझ आ रहा है। तो y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 60 बटा में कितना हो जाएगा, 17y x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, x, यानी y का जब वैल्यू निकालेंगे तो 60 बटा 17 और डिवाइड में कितना आ जाएगा, x पे, तो ये y का वैल्यू हो गया। अब इस y की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट अप करेंगे, ध्यान दीजिए कहाँ पुट अप कर देंगे, तो इस इक्वेशन में, यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 15, तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस y की वैल्यू 60 बटा में 17x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल कितना होगा, 15। अब इस चीज को आप क्या करेंगे, इट सेट करें, यानी कि सॉल्व। आपको हम सॉल्व इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप जब सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ माइंड आपका काम करेगा, समझ आ रहा है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट में आप जरूर डालिएगा कि सर इसको सॉल्व नहीं कर पाए, हमें इसका सॉल्यूशन आप करके आगे बढ़ा दें, ठीक है। हम जरूर करके आपको हम इमीडिएटली आपके पास पहुंचाएंगे। ओके, समझ में आया कि नहीं? अभी बोलिए
आप इसको सॉल्व करके हमको बताएंगे। देख लीजिए, इसको उतार दीजिए, और जब नहीं होगा तो फिर हमको बोलिएगा, फटाफट इसको हम सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए। हो गया अर्पित, इसको इरेज किया जाए। अर्पित ये से हम लोग बोलिए जल्दी, इरेज किया जाए नहीं किया जाए, जल्दी बोलिए। अर्पित जल्दी बोलिए, इरेज किया जाए या नहीं किया जाए। चलिए ठीक है। चलिए सॉल्व करके हमको आप लोग जरा फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको बताइए फटाफट, एकदम एकदम छोटा छोटा। आप लोग को शुरुआत में रिक्वेस्ट है, आप लोग को शुरुआत में छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड समझा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड पे आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, ठीक है, देखिए आप छोटो, x प्लस वाई इक्वल मान लीजिए कि 4 है एंड x माइनस वाई इक्वल क्या है 2। ध्यान दीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल 4 है और x माइनस वाई इक्वल क्या है 2। तो सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, दिमाग पर जोर डालिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि हम यहाँ पर x या y को सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट मतलब हटा देना, बस मैं वहां से क्या कर देना, हटा देना। और इस हटा देने के पहले में एक चीज और मैं बोलना चाह रहा है कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में से अगर x और y का वैल्यू अगर आपको बोलता है निकालने के लिए, तो एकदम मान के चलिए कि हमको किसी भी तरीके से सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। सिंगल वेरिएबल जैसे 8वीं क्लास के अंदर हम लोग सॉल्व करते हैं कि x/2 प्लस x बराबर 4 क्या होता है, 8वीं क्लास में। तो इसको किसी भी तरीके से सिंगल वेरिएबल में लेकर जाना है। तो या तो आपका माइंड काम कर जाए कि कैसे सिंगल वेरिएबल बना दे दोनों इक्वेशन को मिलाकर, या अगर आपका माइंड नहीं काम कर रहा है तो उसी माइंड को काम चलाने के लिए बुक में सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और एलिमिनेटिंग मेथड को समझाया है कि इस तरीके से हम डबल वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस और कुछ किया नहीं, बस ना क्या। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बात को समझिएगा ध्यान से, एकदम स्किप नहीं करना। ठीक है, क्या करेंगे कि पहले इक्वेशन से या दूसरे इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से या दूसरे इक्वेशन से, किसी भी एक इक्वेशन से y का वैल्यू यहां से निकालेंगे, y का निकालेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि y बराबर क्या होगा 4 माइनस x हो जाएगा। अब इस y की वैल्यू को हम सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर x माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिखेंगे, इधर लिख देंगे कि नाउ, यहाँ लिखेंगे नाउ कि x माइनस वाई इक्वल क्या लिखेंगे 2, ये वाला इक्वेशन उतार देंगे। अब x हो गया, y की जगह पर यानी 4 माइनस क्या लिखेंगे x इक्वल क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो x हो गया, अब यहाँ पे ये 4 हो गया, ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x और x मिलकर कितना होगा 2x माइनस 4 इक्वल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सिंगल वेरिएबल बन के क्या होगा तैयार। आपको मैंने बोला ना कि सिंगल वेरिएबल आएगा तभी जाके हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। था दुनिया का कोई ऐसा चीज नहीं जो x y की वैल्यू निकाल सकता है, सिंगल वेरिएबल में आपको जाना ही जाना होगा। तो सिंगल वेरिएबल आ गया। अब यहाँ से क्या करेंगे कि 2x इक्वल, अब इस इधर लेकर आएंगे तो क्या होगा 6 और यहाँ से कटेगा तो x इक्वल कितना बन जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए अब इधर क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे हम लोग, नाउ यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए छोटो
यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि x प्लस वाई इक्वल कितना लिखेंगे 4। x की वैल्यू 3 आ गया, तो y का वैल्यू निकालना होगा। तो अब यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल क्या लिख देगा 4 लिखेगा। x की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 4। अब y इक्वल क्या होगा, इसको इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आएगा, यानी x का वैल्यू 3, y की वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। समझा सर? समझा क्या बात? अब देखिए उसके बाद, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जैसे यहाँ पे आपके पास 2x प्लस क्या दिया 3y और इक्वल में क्या दिया 6, ऐड यहाँ पर 3x और प्लस में यहाँ पे 4y इक्वल दे दिया गया 12। ठीक है, इक्वल क्या दिया 12। ध्यान दीजिए, अब इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अभी आपको हमने क्या बताया कि पहला इक्वेशन को उठाना है, इसमें से y का वैल्यू निकाल लेना है और दूसरे वाले में क्या करना है, पुट अप कर देना है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, y का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 3y इक्वल 6 माइनस क्या हो जाएगा 2x, 6 माइनस 2x। अब y इक्वल क्या होगा, कोएफिशिएंट नहीं लगना चाहिए, इधर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x बाई कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब इधर लिखेंगे नाउ लिखेंगे। अब ये वाला इक्वेशन उतारेंगे यहाँ पर, तो 3x और प्लस में क्या हो जाएगा 4y इक्वल क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पर 3x हो जाएगा। अब इस y की जगह पर ये वाला वैल्यू क्या करेंगे, पुट अप करेंगे, यानी कि 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 इक्वल 12 हो जाएगा। अब चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, y का तो वैल्यू पुट अप हो गया, अब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3। अब इसको इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे कितना आएगा हम लोग के पास 6 माइनस 2x इक्वल क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखिए इसको इधर मल्टीप्लाई किया जाए तो अब यहाँ 9 में से आएगा 2x तो कितना हो जाएगा 7x। ठीक है, 7x हो गया हम लोग के यहाँ पर, और प्लस में क्या हो गया 6 हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3 इक्वल 12 हो गया। अब यहाँ पे 7x प्लस 6 इक्वल, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 कितना होगा 36, तो 7x इक्वल कितना होगा 36 माइनस क्या होगा 6 हो जाएगा, तो 7x इक्वल कितना होगा 30, तो x इक्वल कितना होगा 30 बाई कितना हो जाएगा 7, x इक्वल कितना होगा 30 बाई कितना हो जाएगा हम लोग के पास 7, x का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या, नाउ x का तो वैल्यू आ गया, अब किसका वैल्यू निकालेंगे तो y का। तो दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन को वहां पे क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को क्या करेंगे, पुट अप करेंगे। समझ आ रहा बात? तो इधर हमारे पास मान लीजिए हमने इक्वेशन लिया 2x प्लस क्या ले लिया 3y इक्वल क्या ले लिया 6। अब इसमें क्या रखेंगे, ये वाला वैल्यू x की जगह पर रखेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 30 बाई यहाँ पे 7 और प्लस में 3y इक्वल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60 बाई 7 और प्लस 3y बराबर कितना आ जाएगा 6, तो 3y इक्वल कितना होगा 60, यानी यहाँ पर इधर आएगा तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 7 होगा, और 3y इक्वल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 माइनस 60 बाई कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y बराबर, ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 60 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 5 हो गया 1, यानी माइनस 18 बाई कितना हो गया 21 हो जाएगा। अब इसको ऐसे ही बना सकते हैं। बस ना क्या सर, बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा है। अब देखिए अर्पित, देखिए अब समझ में आ गया अर्पित, ध्यान दीजिए, जल्दी बोलिए फटाक से, जल्दी से बोलिए, समझ में आ रहा है? ये जो क्वेश्चन हमने बताया ये समझ में आ गया, जल्दी बोलिए।
जल्दी बोलिए, समझ में आ गया? अर्पित ये से नो जल्दी बताइए। नो सर। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले 2x प्लस 3y बराबर 6 दिया है एक इक्वेशन, और दूसरा दिया है 3x प्लस 4y बराबर 12 दिया है। ठीक है, आपको हमने क्या बोला? हमने बोला कि दोनों इक्वेशन यानी इस इक्वेशन में से y का वैल्यू निकालेंगे, y का। तो ये हमारा y है, तो y को इधर ही छोड़ देंगे, x को इधर लेके आएंगे, y का वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो 2x हो जाएगा। अब y इक्वल क्या होगा? सिर्फ y निकालना है, उसमें कोएफिशिएंट नहीं करना चाहिए। तो y इक्वल क्या होगा? ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 आएगा, तो ये y का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे? जो दूसरा इक्वेशन है उसको यहाँ पे लिखेंगे, लिख देंगे। लिखने के बाद जहां पे y है तो दूसरे इक्वेशन में यानी यहाँ पे y है, इस y की जगह पर जो हमने वैल्यू निकाला है इस वैल्यू को पुट अप कर देंगे, यानी इस y की जगह पे ये वैल्यू क्या करेंगे? पुट अप कर देंगे। कर दिए पुट अप। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। अब ये 8वां क्लास हो गया, यहाँ से 8वां क्लास में चला गया। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना होगा? 3। 3 होगा तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा, और इक्वल में 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तो 9x में से 2x घटेगा तो 7x हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? 6 को इधर लेके आएंगे तो 36 में से 6 आएगा, यानी लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 36 माइनस 6, तो 36 में से 6 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 7x बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। तो x बराबर कितना होगा? ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ गया, तब x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 30/7। अब y का वैल्यू चाहिए, तो दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन उठाएंगे, तो उठा लेंगे। तो मान लीजिए हमने इस इक्वेशन को उठा लिया यहाँ पर। अब इसमें क्या करेंगे? x का जो वैल्यू है आराम से पुट अप कर देंगे, तो हमने इस x की जगह पर रख दिया, और जब रखने के बाद यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60/7 हो जाएगा। अब इसको इधर लेके आएंगे क्योंकि y का वैल्यू रहना है, तो ये y इधर रहेगा, ये इधर चला गया। अब एलसीएम लेंगे तो 42 माइनस 60 में कितना होगा? 7 हो जाएगा। 42 में से 8 मतलब 60 में से 42 घटेगा तो -18, और ये 21 हो जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? आप बोलिए, समझ में आ गया? देखिए छोड़ो, आप एलिमिनेटिंग मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं, अर्पित आप इसको एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझिए कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है, तब जाके एलिमिनेटिंग मेथड को हम लोग समझेंगे। ओके, अब बताइए आप कि आपको जो है समझ में आया कि नहीं आया? फिर से जल्दी बोलिए, जल्द से जल्द बोलिए, जल्दी बोलिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल क्या हो? 2x प्लस वाई इक्वल 4 एंड यहाँ पर x प्लस 3y इक्वल 5 क्या हो? 5। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? यहाँ पर देखिए, तो हमने अभी आपको क्या समझाया कि पहले इक्वेशन में से y का वैल्यू निकालना। क्या निकालना? y का। तो y इक्वल कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2x हो जाएगा। 4 माइनस क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। यहाँ से ऐसे चला जाएगा। अब y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, पिछले वाले क्वेश्चन में y के साथ कोएफिशिएंट था, इसलिए डिवाइड में लाया गया था।
यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, जैसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन को लेके आएंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है, x प्लस है 3y इक्वल कितना है 5, ठीक है। तो x प्लस, अब इस y की जगह पर, इस y की जगह, ये जो y है इसकी जगह पे ये रखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो इधर क्या आ जाएगा 4 माइनस 2x इक्वल कितना हो जाएगा 5, ठीक है। ये वाला वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया जाएगा। अब x आ गया, अब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो गया, और ये 6x इक्वल कितना हो गया 5। अब यहाँ पर x वाले के जगह रख दिए जाए तो 12 हो गया। अब यहाँ से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल कितना हो जाएगा 5, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि माइनस 5x इक्वल क्या होगा 5 माइनस 12 हो जाएगा। 5 माइनस क्या हो जाएगा 12, तो माइनस 5x इक्वल क्या होगा, इसमें से घटेगा तो माइनस में क्या होगा 7 हो जाएगा। अब x इक्वल क्या होगा 7 बाई क्या हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ से आपका ये और ये क्या होगा माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को उठाएंगे, अब उसमें ये x का वैल्यू क्या करेंगे पुट अप कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल कितना हो जाएगा 4, ठीक है। ले लिया मैंने ये वाला इक्वेशन ले लिया। अब इसमें x की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे 7 बाई क्या रख देंगे 5, अब प्लस y इक्वल क्या रख देंगे 4, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 बाई 5 अब प्लस y इक्वल कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। अब ये 14 बाई 5 इधर लेके आएंगे तो y बराबर 4 माइनस 14 बाई 5, अब एलसीएम ले लेंगे 5, यहाँ 20 माइनस 14 यानी y इक्वल 6 बाई क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा आंसर। अब बोलिए आपकी समझ में आया, जल्दी बोलिए समझ में आया कि नहीं है, जल्दी जल्दी बोलिए, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, जल्द से जल्द बोलिए समझ में आया, जल्द से जल्द बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। यस सर, ओके। हम लोग छोटू सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेटिंग मेथड नहीं पढ़ रहे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां मान लीजिए कि आपके पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल आ गया 6, ठीक है, एंड x प्लस y इक्वल आ गया 3, क्या आ गया 3। अब इसको हम लोग को क्या करना है सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो अभी आपको हमने क्या बताया कि फर्स्ट या सेकंड में से y का वैल्यू क्या करेंगे निकालेंगे, और दूसरे वाले में क्या करेंगे पुट कर देंगे, बस मेरे के लिए। तो जैसे मान चलिए हम इसमें से भी y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि पहले इक्वेशन से निकालें, किसी भी इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे, अब उसके नेक्स्ट वाले इक्वेशन में क्या करेंगे पुट कर देंगे, बस यही काम कर रहे हैं। तो चलिए मान चलिए आपके दिमाग में रखा है फर्स्ट से क्यों निकलेगा, हम सेकंड से भी निकालेंगे, तो y इक्वल यहाँ जब वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 3 माइनस x हो जाएगा। अब ये 3 माइनस x को क्या करेंगे यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो यहाँ पे पुट अप करेंगे आपके पास यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे 3 हो गया, y की जगह पर 3 माइनस x जब रखेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा 2x हो जाएगा, यहाँ पे 9 होगा, अब यहाँ पे 3x बराबर क्या होगा 6 हो जाएगा। अब ये और ये क्या होगा घट जाएगा, तो घटेगा तो माइनस x हो जाएगा, अब प्लस 9 बराबर कितना होगा 6, तो माइनस x इक्वल 9 इधर जाएगा तो माइनस में, तो 6 में से माइनस 9 घटेगा तो माइनस 3, अब x बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे x का तो वैल्यू आ गया,
अब निकालना किसका वैल्यू है, y का निकालना है, तो y का वैल्यू निकालना है, तो दोनों इक्वेशन में से किसी को उठा लो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, x प्लस वाई इक्वल क्या लिख दिया 3, x का वैल्यू कितना है 3 है, तो x की वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं इतना आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बस सिंपल करना है ऐसा, समझ में आ रहा है कि नहीं बात। चलिए अभी पे आंसर बता दे, बहुत वेरी गुड बहुत सुंदर कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितना आ गया 0 जी। ओके, लेकिन अर्पित बाबू सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना है, किससे बनाना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अर्पित आपका एग्जामिनेशन पेपर जो आप दिए थे पेपर 10वीं क्लास का, उसमें पेपर में आप बहुत बढ़िया लिखे नहीं हैं, हमने कॉपी चेक किया उसमें अच्छा नहीं लिखा गया, क्यों? चलिए समझ में आ गया बात, तो आप तक हम क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा बात। छोड़ो, अब क्लास को हम यहीं पे क्या करेंगे, रुकेंगे, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे लोग आएंगे तभी मजा देगा पढ़ने, बात समझ गया। तो अर्पित आपका काम है क्या कि सभी लोगों को इस पे इकट्ठा कीजिए फटाफट। सर हम तो सही ही आंसर लिखे थे, नहीं सही लिखे पता नहीं, लेकिन उस पर देखिए क्या हो रहा है, बहुत सारे रखेगा तो 0 भी आ गया जी, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, क्या कर सकते हैं, मैं तो कॉपी चेक कर रहा हूँ, तो खैर कोई बात नहीं। तो चलिए हम फिर मिलेंगे इसी समय पे, कल मिलेंगे, ठीक है। अर्पित बाबू आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सभी लोगों को बोलिए कि 5 बजे लाइव आए, और जैसे ही स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, पेपर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो है टाइमिंग जो है 1 तारीख से 8 से 9 करेंगे। 1 तारीख से कब करेंगे, 8 से 9 रात में करेंगे, ठीक है, समझ आ रहा बात। तो तब तक आप लोग 5 बजे हम जुटे और पढ़ाई का आनंद लें, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना और लोगों के पास वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी इस पढ़ाई का आनंद ले सके, और उनसे बोलिए कि सब्सक्राइब करें चैनल को। इससे फायदा क्या होगा कि हम और आप जैसे ही लाइव होंगे तुरंत एक दूसरे से टच में हो जाएंगे। ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी समय पे 5 बजे। ओके बाय।